दोस्तों, हमारे मुल्क में जैसा कि ज़्यादातर लोग कार ख़रीदना नहीं चाहते किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या फिर किसी भी क्राइम या ऑफिशियल जोन की वजह से। और अगर ऐसे लोग कार ख़रीद भी लेते हैं तो वो उसे यूज़ करते हैं, वो भी कुछ दिनों तक। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी ममालिक मौजूद हैं जहाँ पर के रोज़ लोग कार्स चेंज करते हैं और वहाँ पर लोगों की एक अलग ही प्रॉब्लम चलती है, जैसे कि दुबई। वहाँ पर लोग हर रोज़ हज़ारों कार्स कबाड़ में बेच देते हैं और इनमें नॉर्मल कार्स नहीं होती, बल्कि इनमें लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज जैसी शानदार कार्स मौजूद होती हैं जिन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता और ये कबाड़ में खड़ी खड़ी धूल खा रही होती हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस शहर में हर कोई अमीर हो वहाँ पर वो सेकंड हैंड कार खरीदना नहीं चाहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना दुबई में 2300 कार्स ऐसे ही कबाड़ में बेच दी जाती हैं और कहीं पर खड़ी कर दी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही कार्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि दुबई में पड़ी पड़ी यूं ही सड़ रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैगुआर XJ 220। और अगर कहीं सुपर कार्स की बात हो रही हो और इस गाड़ी का नाम ना लिया जाए तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। कार अपनी स्पीड की वजह से जानी जाती है। इस गाड़ी का इंजन इसे अपने टाइम की फास्टेस्ट कार्स में से एक बनाता है। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी को तो वहाँ पर दुबई की सड़कों पर हवा से बातें करने के लिए बनाया गया था, लेकिन शायद ये गाड़ी वहाँ की धूल मिट्टी से बात करने के लिए बनाई गई है। DMC डिलोरियन। कई लोग होते हैं जो कि दिखावे के लिए बाजार से सबसे महंगी चीज़ खरीद लेते हैं, फिर वो चाहे कपड़े हों, फ़ोन हो या फिर कार्स हों। और अगर इस कार की बात करें तो ये ना ही इतनी महंगी है और ना ही इतनी ज़्यादा फैंसी। और अगर इस कार को देखा जाए तो ये कार सिर्फ वही लोग रखते हैं कि जिन्हें पुरानी कार्स रखने का शौक हो। ये कार दोबारा तब बैकलाइन में आई थी जब इसे कार टू द फ्यूचर मूवी में दिखाया गया था। तो लोग इस कार को खरीदने के लिए दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगे। और अगर DMC डिलोरियन के इस मॉडल की बात की जाए तो बुरा लगता है कि कोई कैसे इतनी अच्छी कार को इतनी गंदी हालत में छोड़ सकता है। ये एक बहुत ही नायाब चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। लैम्बोर्गिनी डेवलो। ये कार लैम्बोर्गिनी कॉन्टेज के सक्सेसर के तौर पर रीडिज़ाइन की गई थी। मार्केट में आते ही इस कार ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दुनिया भर में लोग इस गाड़ी को खरीदने के लिए तरस रहे थे, लेकिन दुबई में ये कार कौड़ियों के भाव बिकती है। दुबई में हर घर में आपको ये गाड़ी देखने को मिल सकती है और यहाँ तक कि पुलिस के पास भी आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। और शायद यही वजह है कि ये कार यहाँ पर आपको धूल खाती हुई भी दिख जाएगी। फरारी इंजो। अगर आप कार एंथुजियस्ट हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि ये कार्स दुनिया में सिर्फ 399 ही बनाई गई हैं और ये कार ऐसे ही दुबई में धूल और मिट्टी में पड़ी हुई है। इस कार को 2011 में एक ब्रिटिशर के पार्किंग लॉट से उठाया गया था। ये कार चोरी की गई थी और उस ब्रिटिशर को एक इलीगल तरीके से बेच दी गई थी। और जब उस ब्रिटिश को ये पता चला कि ये कार चोरी की है तो उसने उस कार को यूं ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कार के इंजन की आवाज़ सुनने के लिए इस कार के दीवाने दूर दूर तक सफ़र करते हैं, पर ये यहाँ पर खाली पड़ी धूल और मिट्टी में जंग खा रही है। रोल्स रॉयस। रोल्स एक ऐसी कार है जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, फिर भी इस कार को खरीदना हर एक की ड्रीम कार है। जो बात इस कार की लग्जरी में है वो किसी भी कार में मौजूद नहीं है। स्पेस की बात करें, ट्रंक की या फिर फर्स्ट क्लास केबल की, इस कार से बेहतर ये शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिले। लेकिन दुबई में इस कार की कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। लोटस एक्साइज के ब्रोलेट। लोटस कार की वैल्यू उन लोगों से पूछी जाए कि जिनको हवा से बातें करने का शौक हो। ये कार्स उन कार्स में से एक है कि आप इस कार को दुनिया के जिस भी कोने पर लेकर जाएं, इस कार के दीवाने आपको वहां पर मिल ही जाएंगे। इस कार को छोड़ने वाले की शायद ही कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, लेकिन कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ रहा होगा कि इसने इस कार को यूं ही गंदा छोड़ दिया हो। निसान GTR। अगर इसे फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कार से कंपेयर किया जाए तो भले ही आपको पसंद ना आए, लेकिन इसे रखना और एक चीते को अपना पेट बनाना बिल्कुल एक जैसी बात है। और अगर आप इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कुछ भी ना करें तो फिर भी लोग आपको ही देखेंगे। और इसकी स्पीड ऐसी है कि जिस तरह कोई चीता दौड़ रहा हो। ये एक ऐसी सुपर कार है जो कि आपको दुनिया के लगभग हर कोने में मिल जाएगी और आपको ये दुबई के किसी भी कबाड़ खाने में मिल सकती है। और ये कार बाकी ममालिक में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन दुबई में ये इस तरीके से धूल खा रही है और ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है।
बुगाटी दुनिया की सबसे महंगी और रेयरेस्ट कार्स में से एक है। इसे खरीदने वाला सोसाइटी में एक अलग ही लेवल पर जाता है। दुबई में बुगाटी जैसी गाड़ी की कमी नहीं है। यहाँ आपको हर दूसरे या चौथे मर्द के पास ये गाड़ी जरूर मिल जाएगी। लेकिन इस गाड़ी को देखकर शायद अफसोस ही किया जा सकता है कि आखिर कैसे कोई इस गाड़ी को ऐसे छोड़कर जा सकता है धूल और मिट्टी खाने के लिए। एक्यूरा NA6। तो दोस्तों, आपने अब तक जितनी भी कार्स देखी हैं या तो वो सुपर स्पीड कार्स थी और या ही फिर उनके लुक्स लोगों को दीवाना कर देते थे। और अगर इस कार की बात की जाए तो आपको इसके अंदर दोनों ही खूबियां मौजूद मिलेंगी। अगर आप चाहें तो इस कार को रोड ट्रिप पर ले जा सकते हैं और वहीं इसे स्पीड ले चलाकर लोगों के होश भी उड़ा सकते हैं। लेकिन इस कार को रखने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एक बार ख़राब हो गई तो इसकी रिपेयरिंग के लिए बहुत सारा पैसा लग जाता है। और अगर नहीं है तो फिर आपको ये कार छोड़नी ही पड़ जाएगी। और लगता है कि इस एक्यूरा ऑनर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। उस कस्टमर ने एक जोश में ये कार खरीद तो ली, लेकिन वो उसकी मेंटेनेंस नहीं करवा पाया और फिर उसे इस कार को किसी कबाड़ खाने में छोड़कर जाना पड़ा। और ये कार होंडा कंपनी की कार है, टोयोटा सुपरा। इस कार में बाकी कार्स की तरह फीचर तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इस कार ने अपनी अलग फैन बेस बनाई है। द फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में शामिल होने के बाद ये कार बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई है। उस दमदार सीन ने इस कार की कीमत भी 6 डिजिट्स तक पहुंचा दी थी। कुछ लोगों ने इस गाड़ी को संभाल कर रखा और कुछ लोगों ने इसे छोड़ दिया। टोयोटा F1। आप सोचें कि अगर आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं और आपकी कंपनी को बैन कर दिया जाए और मार्केट में इसकी कोई भी वैल्यू ना हो, अब आपके ऊपर अरबों रुपए का कर्ज है जिसको चुकाने के लिए आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। और शायद कुछ ऐसी ही सिचुएशन में इस कार के ऑनर ने इस कार को यहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि टोयोटा की ये कार ना सिर्फ महंगी है बल्कि इसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और अगर बाय चांस आपने ये कार खरीद भी ली है और आपके पास इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा नहीं बचा, तो आपको फिर अपने घर की बाकी गाड़ियां और सब कुछ बेचकर इसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। और आज भी इस कार की कीमत करोड़ों में है, लेकिन दुबई के कबाड़खाने में इस कार को पड़ा हुआ शायद कोई भी नहीं खरीदना चाहता। लैम्बोर्गिनी कॉन्टेच। लैम्बोर्गिनी दुनिया की यूनिक कार्स में से एक मानी जाती है। इसकी जैसी कार्स ना किसी ने आज तक बनाई हैं और शायद फ्यूचर में भी इस कार को बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो। ये कार्स न जाने कितने ज़्यादा सुपर वॉलपेपर्स और कैलेंडर्स का हिस्सा बनी है। इस कार के सिर्फ 50 पीसेस ही बनाए गए थे, लेकिन शायद इस कार के ऑनर को इसकी रियल कीमत पता ही नहीं थी, तो वो इस कार को इस हालत में छोड़ता ही क्यों। मैक्लेरेन 12C। कनाडा जैसे मुल्क में ये कार बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। यहाँ पर आपको ये गाड़ी शायद ही बहुत कम लोगों के पास मिलेगी, लेकिन अगर आप दुबई में पहुँच जाएं तो जितने पैसों में ये गाड़ी आपको कनाडा में मिल रही है उतने पैसों से आप यहाँ दुबई में ये दर्जनों गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये गाड़ी यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से बिकती है और बहुत ही ज़्यादा सस्ती कीमत में। ज़रा सोचिए कनाडा के उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने इसे पूरा साल से सेंच कर रखा हुआ है। धूल खा रही इस गाड़ी को देखकर उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा। शेल बाय मस्टंग। एक टाइम था जब लंदन से लेके अमेरिका तक ये गाड़ी फरारी के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। लोग इसकी डिज़ाइंस और लुक्स के बहुत ज़्यादा दीवाने थे और अगर उस वक्त में ये गाड़ी किसी लोगों को मूवी या फिर शो में दिख जाए तो उस मूवी का हिट होना पक्का था। लेकिन अफसोस इस गाड़ी को इस हालत में देखकर नहीं लगता कि ये दोबारा कभी चल भी पाएगी। निसान स्काईलाइन। ये गाड़ी जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन यूएसए और दुबई में लोग इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। और अब इस कार को सिर्फ वही लोग रखते हैं जिन्होंने बचपन में ग्रैंड टूरिज्मो गेम खेली थी, नहीं तो आपको ये कार ऐसे ही रास्ते में पड़ी हुई कहीं पर भी मिल जाएगी, फिर चाहे वो यूएसए हो या दुबई।